Hello everyone, let us start a new topic which is of math, that is integration. Integration फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, मैंने एक कॉन्सेप्ट वाइज डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पर। इट इज़ जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इतना जानना है कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसीशन का। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जितने भी डिफ्रेंसीशन के फॉर्मूले हैं वो सब बस यहाँ पर रिवर्स हो जाते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे। इंटीग्रेशन दो टाइप्स का होता है, एक इनडेफिनाइट और एक डेफिनाइट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगा देते हैं, बस कि लिमिट जैसे कि हमें 0 से लेके 1 तक ही काम करना है। बट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होता है, लिमिट्स इसमें नहीं होता, बट इसमें लिमिट्स होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर विच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट. इट इज़ दैट हियर वी कैन यूज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. But in definite we won't use constant of integration. Okay? अब इसका भी रीज़न है, अब चूँकि इसमें लिमिट्स नहीं होते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ होता है. अब इसमें लिमिट्स होता है तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें तो पता ही है लिमिट की यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, बस इसी वजह से यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करते हैं. ये कुछ भी हो सकता है, मैंने सपोज़ 0 और 1 लिया, ये कुछ भी हो सकता है, x1 टू x2, y1 टू y2, ऐसे ये कुछ भी हो सकता है. सो बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैंने फॉर्मूले लिख के रखे हैं. नंबर 1 इज़, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बता रही हूँ. इसका सबसे पहला फार्मूला है इफ़ y इज़ इक्वल टू k वेर k इज़ अ कांस्टेंट. कुछ भी हम ले सकते हैं, मैं इसके एग्जांपल्स करके आपको बताऊँगी, पहले फार्मूला बता देती हूँ. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका कर रहे हैं तो y dx x के रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. जैसे सपोज़ इंटीग्रेशन ऑफ y dy और इंटीग्रेशन ऑफ y dz, ये हम ऐसे कर सकते हैं. Okay, so don't need to worry about that. So we have put the value of y here which is equal to k, we have written, and now we will do integration. तो constant का इंटीग्रेशन क्या होता है, k एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, फिर किसका इंटीग्रेशन बचेगा, dx का. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाता है x, और ये हमें पता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इनडेफिनाइट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं. तो वो यूज़, सपोज़ हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे y इज़ इक्वल टू 30. अब 30 हमें पता है कि क्या है, 30 इज़ अ कांस्टेंट, या कोई भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 30 dx इज़ इक्वल टू 30x प्लस c. सिंपल. नाउ विद द सेकेंड फॉर्म में क्या है, ये फार्मूला में है, सपोज़ इफ़ यू हैव गिवन y इज़ इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है, वेयर x इज़ अ वेरिएबल एंड n इज़ द पावर, बट n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती. ऐसा क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, पहले फार्मूला देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ y dx एज प्रीवियस वन, इंटीग्रेशन y की वैल्यू डाला, फिर इसमें बस ये चेंजेस है, यहाँ पर आएगा x टू द पावर n प्लस 1, तो फिर जो पावर को किया वही डिनोमिनेटर में ला देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, ये फार्मूला है. अब यहाँ पर हमने -1 क्यों नहीं लिया, सपोज़ अगर हम -1 लेते हैं तो ये देखिए फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा. तो ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0, और नीचे भी 0 हो जाएगा. एंड वी नो डैट एनीथिंग डिवाइड बाई 0 विल बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इसी वजह से यहाँ पर -1 नहीं हो सकता है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस.
नाउ लेट अस प्रोसीड विथ फार्मूला नंबर 3। सो गाइस, यहाँ पर मैंने फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4 लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे मैंने फार्मूला नंबर 3 लिखा है इफ़, ये भी सेम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का है। इफ़ y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर n वेयर k अगेन इज़ अ कांस्टेंट as the previous formulae. Now how to integrate this? इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ओके, इनटू dx। अब सिंस k इज़ अ कांस्टेंट, तो हमें सबसे पहले फार्मूला से पता चला था कि कांस्टेंट वैसे ही रह जाता और बाहर आ जाता। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एन का भी हमने देखा था कि क्या होगा, एक्स तो इंटू कर देंगे एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ओके, ये वाला चीज़ याद रखना है। नाउ फोर्थ फार्मूले, मैं इसका एग्जांपल पहले कर देती हूँ। एग्जांपल, सपोज वी हैव y इक्वल टू tan 30 डिग्री x क्यूब। ओके, tan 30 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y dx इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्टली यहाँ से प्रोसीड कर रही हूँ। ओके, आप स्टेप वाइज भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ tan 30 डिग्री x क्यूब dx। ओके, सो ये tan 30 डिग्री बाहर आ जाएगा, ओके, एंड इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x क्यूब dx। तो इसका फिर सेम एवब फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, तो tan 30 डिग्री अपना भी इसकी वैल्यू लिखे एज इट इज़, ऐसे ही पुट कर दे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये हो गया एज लाइक एवब वन। सो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं एक एग्जांपल देखिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द फॉर्मूले नंबर 4। सो गाइस, आई हैव रिटन हियर फॉर्मूले नंबर 4। सी हियर, सपोज इफ वी हैव y इज इक्वल टू k1a प्लस k प्लस माइनस, हियर कंडीशन इज देयर, मे इट बी प्लस इन द क्वेश्चन और मे इट बी माइनस इन द क्वेश्चन, प्लस माइनस k2b प्लस माइनस k3c, वेयर k1, k2 and k3 are constant and a, b, c are functions of x। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k1a dx प्लस दिस, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k2b dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k3c dx। तो k1, k2, k3 कांस्टेंट है तो हम उसे बाहर ले आएंगे, बट a, b, c फंक्शन है और उसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पर कुछ ली नहीं है, कुछ भी मान लिया है कि a, b, c कुछ फंक्शंस है, तो उसका इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे। जब हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड ये इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू लिखेंगे प्लस c, मीन्स अगर हमें सपोज a की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर, तो हमारा इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो एट द एंड प्लस सी यहाँ पे हम लगा देंगे क्योंकि ये इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन है। नाउ इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, so that we guys will be more clear with the formula. Example, y is equal to 30 x to the power 4 plus 60 x to the power 9. So integration of y dx will be equal to 30 is a constant, so we will take it out, x to the power 5 upon 5, क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो 4 प्लस 1 विल बी 5 प्लस 60 x टू द पावर 10 अपॉन 10। सो ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6। यहाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 10 प्लस c। गाइस, मैंने फार्मूले नंबर 5 फार्मूले नंबर 6 यहाँ पर लिख के रखे हैं पहले से, मैं उसे समझाती हूँ कि कैसे उसके इंटीग्रेशन किए जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इस वाली चीज़ की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू लिख देंगे
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। एग्जाम्पल कर लेते हैं सो डैट वी विल बी मोर क्लियर विद द फॉर्मूले। y इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा, जैसा मैंने बताया वैसे ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसे हम लिख देंगे सिंस 2 इज़ अ कांस्टेंट देन हम उसे बाहर निकाल लेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। नाउ विद द फॉर्मूले नंबर 6, सपोज इफ वी हैव गिवन y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो इसका भी इंटीग्रेशन होता है। उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। वाई की वैल्यू लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा log x प्लस सी। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। y इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। सो हम इसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 60 log x प्लस c। Hey guys, I have written formula number 7 and formula number 8 together and आपको इसमें कुछ और भी बताने वाली हूँ। ये है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला विच विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स विच विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो आपको मैंने डिफ्रेंसिएशन में बताया था कि जिसमें सी आ रहा है उसके आगे नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रही है। अब चूँकि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही है कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सो जिन में सी था उसमें नेगेटिव हो रहा था डिफ्रेंसिएशन में, ओके। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में रिवर्स हो जाएगा। जिस में सी है उसमें नेगेटिव मतलब सी उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिसमें अल्फ़ाबेट में सी आते उसमें पॉजिटिव एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। आई हैव रिटन हियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनाता है आपका कि इंटीग्रेशन होता क्या है। यही पॉइंट बेसिकली यूज़ होता है ट्रिगोनोमेट्रिक वाले फॉर्मूले में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स में पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स में नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ओके। Now guys, we are left with only with the last formula. I have chosen that formula which are coming in the competitive exams. So don't get confused कि नहीं इंटीग्रेशन में तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। मैंने यहाँ पर मैंने वो फार्मूले यूज़ किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ओके। एंड ये इजी भी होते हैं, इन्हें समझना भी बहुत आसान होता है। सो लेट्स सी फॉर्मूले नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू डी एक्स, ओके। जहाँ पे ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। नाउ लेट्स सी इसका क्या फॉर्मूला बता रहा है। ए एक्स प्लस बी जैसे हमने वो वाला किया था एक्स टू द पावर n, सेम यहाँ पर है, बट वन थिंग इज़ डिफरेंट। क्या है वो कि जो भी कांस्टेंट x के साथ होगा उसे हम बाहर नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे अलग से, इनटू n प्लस 1 प्लस सी। बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे हमने किया था। इंटीग्रेशन ऑफ x एंड डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सारी चीज़ें कॉमन है, बट एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, चूँकि यहाँ पर x के साथ कोई और भी चीज़ है तो उसे फॉर्मूला में हमने डिनोमिनेटर में अलग से ले लिया है, ओके, एंड मल्टीप्लाई कर दिया है विद द n प्लस 1। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से अब क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हमने यूज़ किया है इस फॉर्मूले को। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 6 होल टू द पावर 2 dx। ये मैंने रैंडम फार्मूले यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई रटा रटाया एग्ज़ाम्पल है, मैंने रैंडमली चूज़ किया है, ओके, ताकि आपको बेसिक से क्लियर कर सकूं। इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस 6 होल टू द पावर 2 प्लस 1
अपॉन 3x प्लस 3 2 + 1 + c, ये हो जाएगा 3x + 6 होल टू द पावर 3 अपॉन 3 × 3 which will be equal to 6 plus c. So guys, I have done with the last formula. One more thing is there which I need to tell you, which makes a big difference between indefinite and definite, कि आप कैसे indefinite और definite को करते हो. ओके तो गाइज यहाँ पर आप देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx ये हम लिखते हैं indefinite के लिए, which will be equal to y डैश प्लस c. y डैश क्या है? इंटीग्रेशन है y का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, बट डेफिनाइट में हम क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं x1 x2 y dx. ओके, ये क्या है? ये दोनों लिमिट्स हैं. इसे हम लिखेंगे y डैश मीन्स y की इंटीग्रेशन है y डैश x1 और x2, बट यहाँ पर हम प्लस सी नहीं लगाएंगे. ये प्लस सी जो है हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? डेफिनाइट है. ओके, सो इसे हम फिर लिखेंगे y डैश. सपोज़ y डैश की वैल्यू है, सपोज़ इंटीग्रेशन करके y डैश की वैल्यू आती है 3x. ओके, सो हम उसे लिख सकते हैं 3x होल x1 इन और ऊपर में x2 अपर लिमिट. इस लिमिट को कहते हैं हम लोअर लिमिट, एंड इस लिमिट को हम कहते हैं अपर लिमिट. ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे? नाउ इसे हम लिखेंगे 3x2 माइनस 3x1. बस ये तरीका है करने का डेफिनाइट को, एंड ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को करने का. इसमें आपको लिमिट्स को यूज़ करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना पड़ता है. एंड सपोज आई हैव टेकन रैंडमली एन इंटीग्रेशन फॉर्म दैट इज़ इक्वल टू 3x. आप यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन आ सकता है. ओके, तो उस एक्सप्रेशन को लेके आप लिमिट लगा दोगे x1 और ऊपर में x2, और उसको फिर सॉल्व करते हैं ऐसे 3x2 माइनस 3x1. ओके, होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल द वे आई हैव टॉट यू. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल फॉर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स.